हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। कल टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई बांग्लादेश के संदर्भ में, जिसको आज प्रोमिनेंटली फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका ने रीप्रिंट किया या उसकी डिटेल्स दी, ये कह सकते हैं। कल मैंने देखा इस रिपोर्ट को टाइम्स ऑफ इंडिया में, लेकिन मैं उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा आज कर लेते हैं। तो इंसिडेंटली आज देखा तो सेम रिपोर्ट जो थी काफ़ी डिटेल के अंदर, उसके बारे में सारा डिटेलिंग फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका के अंदर भी था। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका अब टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में क्या लिखता है, अब हम उसको ऐसे देखते हैं। यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों को कंपेयर किया गया और इसका जो टाइटल दिया गया टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा वो था, टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मैं आपको बता दूं। बांग्लादेश ए साउथ एशियन मिरेकल। बांग्लादेश ए साउथ एशियन मिरेकल, टाइम्स ऑफ इंडिया साइटिंग द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब ये वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स WDI जो हैं, ये रिलीज किए गए और इस पर काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग थी टाइम्स ऑफ इंडिया की। और उसके अंदर जो पहले जो वर्ड्स आते हैं कि बांग्लादेश हैज़ आउटक्लास्ड इंडिया एंड पाकिस्तान। बड़ी अच्छी रिपोर्ट है और रिपोर्ट का जो नाम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। और इंडिया की इंडिपेंडेंस डे को मार्क करने के लिए ये बनाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के 73 ईयर्स कंप्लीट हो गए, जबकि बांग्लादेश अब 50 ईयर्स कंप्लीट करने जा रहा है। तो उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये रिपोर्ट थी कि ये लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स में कहाँ तक पहुँचे, और इसी में उनका जो टाइटल था कि बांग्लादेश इज ए साउथ एशियन मिरेकल। मिरेकल जादू, चमत्कार। इसमें 14 वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को काउंट किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अंदर। 14 इसमें आपके लिए गए हैं पैरामीटर्स। तो 14 पैरामीटर जो हैं लिविंग स्टैंडर्ड के हैं लोगों के तीनों कंट्रीज के अंदर। ये तीनों कंट्री वो कंट्री जो 1947 से पहले एक थे और अब उनके तीन हिस्से हैं, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। 47 से लेके 71 तक दो ही हिस्से थे, इंडिया और पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान से बढ़ के 71 के अंदर बांग्लादेश पैदा हुआ। तो अब फिलहाल इसको तीन देशों के रूप में देखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस पूरी रिपोर्ट में टोटल 14 पैरामीटर्स चूज किए गए, जिसके ऊपर यह देखना था कि इन 14 पैरामीटर्स में किस देश ने कैसा किया। बांग्लादेश ने, इंडिया ने, पाकिस्तान ने। अब 7 ऐसे पैरामीटर्स हैं 14 में से 50%, जिसमें बांग्लादेश इज नंबर 1 और इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो उनसे नीचे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान सबसे नीचे है। और 6 पैरामीटर ऐसे हैं, 6, जिसमें इंडिया बांग्लादेश से ऊपर है और पाकिस्तान वहां भी बॉटम पे है। सिर्फ एक पैरामीटर ऐसा है जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से भी आगे है और बांग्लादेश से भी आगे है। आप सोच रहे होंगे अब ये कौन सा पैरामीटर है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से ऊपर निकल गया। तो चलो ये पहले बता देते हैं कि 14 में से एक पैरामीटर में, एक जिसमें पाकिस्तान हैज़ डन बेटर देन इंडिया एंड बांग्लादेश, इज़ द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन ऑल ओवर द कंट्री। ये एक सिटी के हिसाब से नहीं है, ऑल ओवर द कंट्री, कि दे हैव डन बेटर देन ढाका और दिल्ली और सम अदर सिटीज़। इंसिडेंटली मुंबई का जो पोल्यूशन है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर सी है, समुंदर है और 3 साइड में समुद्र है। तो बॉम्बे कभी भी पॉल्यूटेड नहीं रहता है। इट्स वेरी क्लीन एयर एक्चुअली यहाँ पे कंपेरेटिवली। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान हैज़ डन बेटर इन 1 पैरामीटर आउट ऑफ 14, दैट इज एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये अच्छा है। अब लेते हैं कि वो 7 पैरामीटर जिसके अंदर बांग्लादेश हैज़ आउट रैंक्ड इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर जो है इंडिया नंबर 2 पे है और पाकिस्तान नंबर 3 पे है। सबसे पहला रैंक जिसमें बांग्लादेश नंबर 1 पे है, ग्रॉस सेविंग्स की, जो मनी आप कमाते हैं कितना सेव करते हैं। दूसरा रैंक जिसमें बांग्लादेश इज नंबर 1 इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं और इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती है, तो उसमें सबसे अच्छा रिकॉर्ड बांग्लादेश का है, फिर इंडिया का है, फिर पाकिस्तान का।
सेफ चाइल्डहुड, आपके बचपन कितना सुरक्षित है, कितना सिक्योर है, उसमें भी बांग्लादेश नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 और पाकिस्तान नंबर 3। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट, बच्चे स्कूल जाते हैं छोटे तो एनरोलमेंट होता है, उसमें भी बांग्लादेश नंबर 1, इंडिया नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3। फर्टिलिटी रेट यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, इस टाइम बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो फिगर है 2.1 के आसपास है। ये 2.1 वो होता है जहां पर आप ना पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, स्टेबल हो जाती है। उसके मुकाबले इंडिया नंबर 2 पे है। इंडिया इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 2.2 एंड 2.3 है, तो बहुत जल्दी ये भी 2.1 जो कि रिप्लेसमेंट लेवल जिसको कहते हैं, जहां पे आपकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है, इंडिया वहां पे पहुंचने जा रहा है। शायद अगले 10 साल के अंदर अंदर इंडिया वहां पे क्रॉस कर जाएगा 2.1 को भी। पाकिस्तान का बहुत बुरी कंडीशन है, वो तो ऑलमोस्ट मतलब 3.5-4% के आसपास है, उनकी तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, कंट्रोल में आ ही नहीं रही है। उसके बाद फर्टिलिटी रेट के बाद आता है 6ठे नंबर पे, जहां पे बांग्लादेश सुपीरियर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज लाइफ जो है एक बांग्लादेशी की इस टाइम करीब 73 ईयर्स पे आ गई है। जो मेरे पास फिगर है, इस रिपोर्ट में फिगर्स नहीं थे इसमें जो दिए हुए हैं, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है 73 ईयर्स है, जबकि इंडिया अभी शायद 70 अभी क्रॉस किया, 71 पे आया है, लास्ट टाइम 68 के आसपास था ये। और तीसरा जो है बेस्ट, जिसको क्या कहते हैं कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर में बेस्ट करने का मतलब कि सबसे कम खर्चा मिलिट्री के ऊपर कौन करता है, तो वो दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश करता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, और यहाँ पे इंडिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा तो सबसे लास्ट में आ जाता है वो। चलिए अब लेते हैं 6 इंडिकेटर, जिसके अंदर इंडिया नंबर 1 पे है, बांग्लादेश नंबर 2 पे है और पाकिस्तान नंबर 3 पे है। पहला, जीडीपी पर कैपिटा। अब ये जीडीपी जो पर कैपिटा होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पे मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। अगर जीडीपी इंडिया का ज्यादा है वो तो सही बात है कि $2.7 ट्रिलियन है, कम करके 2.4-2.5 ट्रिलियन पे, और बांग्लादेश 330 ट्रिलियन है, वहां तो मान लिया। लेकिन पर कैपिटा जो इनका जो असेसमेंट आया हुआ है इस टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया में, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स हैं जिसके हिसाब से इस टाइम बांग्लादेश करीब 2073 के आसपास है। 2 फिगर पहले आए थे, एक 2173 के आए थे, लेकिन अभी 2070 के आसपास है, और इंडिया अभी 2000 से नीचे है, और ये करीब 190 के आसपास है, 1900 के। पाकिस्तान तो 1500 से भी नीचे है, 1500 से भी नीचे है। जीडीपी नंबर 1 जो है वो इंडिया ठीक है, बांग्लादेश नंबर 2 पे है, और पाकिस्तान जो $300 बिलियन से भी नीचे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो इंडिया अब नंबर 1 पे आ चुका है, बांग्लादेश नंबर 2 पे और पाकिस्तान नंबर 3 पे है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, यहां पर दिखाया गया कि इंडिया की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज बांग्लादेश के मुकाबले जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो थोड़ा कम है, लेकिन मेरे पास यहां फिगर्स नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। लिटरेसी रेट, ये थोड़ा सा यहां भी मुझे डाउट आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है बांग्लादेश की लिटरेसी थोड़ी बेटर है, इंडिया की लिटरेसी कम है, और यहाँ पे लिटरेसी रेट में भी दिखाया हुआ है। तो मुझे कुछ ना डाउट आ रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के फिगर्स में कुछ ये कैसे किया है उन्होंने, क्योंकि हम जो लेटेस्ट जो सारी चीज़ें दे रहे हैं उसके अंदर तो लिटरेसी रेट बांग्लादेश का बेटर आ रहा है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा दोबारा से मुझे जाकर। और एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पावर, वो ठीक है, इंडिया उसमें नंबर 1 पे है, बांग्लादेश नंबर 2 पे है, और पाकिस्तान नंबर 3 पे है। और बाकी जो चीज़ें इसके अंदर रिपोर्ट में दी हैं कि उसमें जिसे क्या कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के बारे में हैं, या बाकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो वहाँ पे तो खैर इंडिया इतना बड़ा लार्ज साइज़ है, तो उसके बावजूद भी इंडिया तो बड़ा रहेगा उसमें। लेकिन हेल्थ में, एजुकेशन में और सोशल फैक्टर्स के अंदर साउथ एशिया बांग्लादेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए मिरेकल, जबकि उसको अभी 50 ईयर्स भी नहीं हुए हैं, और इंडिया और पाकिस्तान को 73 ईयर्स हो गया है। पाकिस्तान ने जब स्टार्ट किया था, इसमें लिखा है रिपोर्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया में कि उसको सोशो इकोनॉमिक लाइफ के जो पैरामीटर थे बेस्ट थे, इंडिया से बेटर थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हुआ कि गिरावट आती चली गई। देखा जाए तो अब यंगेस्ट कंट्री तो बांग्लादेश है, एंड इट इज डूइंग द बेस्ट
अमंग द पीयर्स एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा एक उसमें रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है। कुछ पैरामीटर्स के बारे में मुझे डाउट है जो टाइम्स ने दिया है, क्योंकि मेरे फिगर्स कुछ और कहते हैं वहाँ पर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा प्रोग्राम। धन्यवाद आपका।